मुझे आज बड़ी हैरानगी हुई कि मेरे फेसबुक पेज पर अचानक से कोई धावा बोल दिया गया। मैंने चेक किया तो पता चला जनाब कि तहरीके इंसाफ के हक में बोलने की सजा दी जा रही। आज का दिन ये फैसला कर दिया है आज के दिन ने कि खौफ के बुत टूट गए हैं। पीटीआई निकल आई और इलेक्शन से पहले इलेक्शन का फैसला। आप सोचते होंगे किस तरह, कौन किस तरह करेगा, तो गौर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मुझे आज बड़ी हैरानगी हुई कि मेरे फेसबुक पेज पर अचानक से कोई धावा बोल दिया गया। मैंने चेक किया तो पता चला जनाब कि तहरीके इंसाफ के हक में बोलने की सजा दी जा रही। मैंने कहा कोई बात नहीं, हक सच की बात करने की सजा तो होती है ना। आप पेज को जितनी मर्जी पाबंदियां लगा दें, मैं बोलने से बाज नहीं आऊंगा, सुनने वाले सुनने से भी बाज नहीं आएंगे। आज का दिन ये फैसला कर दिया है आज के दिन ने कि खौफ के बुत टूट गए हैं। तीन चीजों पे बात करेंगे आज। खौफ के बुत टूट गए, पीटीआई निकल आई और इलेक्शन से पहले इलेक्शन का फैसला। आप सोचते होंगे किस तरह, कौन किस तरह करेगा, तो गौर कीजिए। सबसे पहले ये कोई फुटेजेस देखिए। क्या इतनी तादाद में पहले लोग निकलते थे? ये जरा फुटेजेस देखें। ये पूरे पाकिस्तान में है। ये आपने फुटेजेस देखी, ये पूरे पाकिस्तान में है। पूरे पाकिस्तान में लोगों ने खौफ का बुत तोड़ दिया। हर उम्मीद पर अपने हामियों के साथ कप्तान की तस्वीरें निकालकर, तहरीके इंसाफ के झंडे लेकर गली चौकों चौराहों में पुलिस के डालों के बावजूद, पुलिस के खौफ के बावजूद, गिरफ्तारी के डर के बावजूद भी आपको चौकों चौराहों सड़कों पर तहरीके इंसाफ के लोग नजर आ रहे हैं। मैं खुद हैरान हुआ कि सुबह सुबह ही ये रैलियां शुरू हो गई, सुबह सुबह ही लोग निकलना शुरू हो गए। तो फिर शाम तक क्या मंजर होगा, फिर शाम तक क्या हालात होंगे। इसी का इंतजार था तहरीके इंसाफ को। यही एक चीज थी। और आपको मजे वाली बात बताऊं, आज की इन रैलियों को देखकर, आज खौफ के बुत टूटते हुए देखकर हर सियासी जमात को परेशानी लाहक हो गई है। हर सियासी जमात सर पकड़ के बैठ गई है कि हमने बैनर भी तोड़वाए, हमने दफ्तर भी बंद करवाए, हमने नोटों का ढेर भी लगा दिया, हमने बैनरों की छांव भी कर दी, अपने बैनरों की, इनके बैनर गायब भी कर दिए। सब कुछ आपको दिखाया मैंने। मुख्तलिफ जगहों पर, प्रिंटिंग प्रेसों पर कह भी दिया कि अगर किसी ने इनकी प्रिंटिंग की तो माफ नहीं करेंगे। यह भी कह दिया किसी ने दफ्तर खोला तो छोड़ेंगे नहीं। और यहां तक तो कह दिया, एहसन इकबाल ने कह दिया कि अब तो आपको पता है कि हर हाल में हमारी हुकूमत आनी है। और भाई तेरे पास कुछ जिन्न है? किस तरह तुम्हारी हुकूमत आनी है? तुम पहले अपनी सीट तो बचा लो। वहां पे कासम और दानियाल अजीज जो खेल रहे हैं, पहले उनसे तो बच जाओ। और जब ये बातें कहनी शुरू कर देंगे तो फिर आप आज की इन रैलियों के बाद जब खौफ के बुत टूट गए, कई जगह लाठी चार्ज भी हुआ, कई जगह बहुत सी चीजें भी हुई, लेकिन इसके बावजूद भी आप खैबर से लेकर कराची तक देखें किस तरीके से लोग निकले हैं, किस तरीके से लोगों ने अपनी पुरअमन तरीके से कैंपेन की है, पुरअमन तरीके से खौफ के बुत तोड़े हैं और निकले हैं। और आज के इस रिजल्ट के बाद
आज जिस तरह पीटीआई निकल आई, मैं यही कहूंगा कि पीटीआई निकल आई, आज तहरीक इंसाफ निकल आई, आज तहरीक इंसाफ के लोग जिस तरह निकले, आज पता चल गया, हर शख्स को पता चल गया कि बैनर्स की सियासत नहीं है, नजरियात की सियासत है। जाली मंशूर की सियासत नहीं है, नजरियात की सियासत है। और सबसे पहले पाकिस्तान की सियासत है, सबसे पहले मजबूत पाकिस्तान की सियासत है। और सबसे पहले जो शख्स पाकिस्तान की बात करेगा उसको वोट दिया जाएगा। जो पाकिस्तान में रहेगा, जो पाकिस्तान के साथ जिएगा, पीटीआई ने आज साबित कर दिया है कि वोट उसको ही मिलेगा। आज पीटीआई निकल आई और इस तरह निकली है पीटीआई कि कमाल हो गया। बल्कि मैं आपको ये खबर दे रहा हूं एक और साथ इसमें, आज तो मैं सोच रहा था सब इससे पहले यही इसी पे बात करूं, लेकिन आपको खबर दूं, खबर बड़ी मजेदार है। खबर यह है कि आज की रैलियां जैसे आगाज होता है तो उस पर एक स्पेशल रिपोर्ट्स तैयार होनी शुरू हो जाती है। अब तक की जो रिपोर्ट्स हैं, अब तक की जितनी रैलियां अब तक निकली हैं उनकी जो रिपोर्ट्स है, अभी रैलियां निकल रही हैं, जो टाइम गुजर रहा है रैलियां निकल रही हैं। अब तक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक, ये रिपोर्ट सरकारी रिपोर्ट है, उसके मुताबिक उस रिपोर्ट में कहा गया है कि समझ से बाला तर है कि नए यंगस्टर लड़के, औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान इंतजार में थे कि कब हमने निकलना है। और इतनी बड़ी तादाद में ये लोग निकले हैं कि जिसका अंदाजा किसी सूरत में भी किसी को भी नहीं था। और वो हल्के जिनमें ये नजर आ रहा था कि नून लीग या पीपल्स पार्टी या कोई और जमात वन साइडेड इलेक्शन जीत रही है, अब उन हलकों में ये नजर आ रहा है कि वो वन साइडेड नहीं जीत रहे, वो इलेक्शन हार रहे हैं और तहरीक इंसाफ बड़ा डेंट डालेगी। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं, तहरीक इंसाफ बड़ा डेंट डालेगी। ये बाकायदा रिपोर्ट है और कहा गया इसी रिपोर्ट में कि अगर यही रेशो रही तो लोग पोलिंग डे पर भी निकल आए, पोलिंग डे पर वोटिंग हो गई, 50% से ऊपर टर्न आउट चला गया, तो फिर तहरीक इंसाफ के नामजद आजाद उम्मीदवारों को का जीतना इंतहाई आसान हो जाएगा। देखिए, एक दिन होता है जो दिन आपको ऊपर या दिन आपको नीचे ले जाता है। इलेक्शन से पहले आज इलेक्शन का फैसला हो गया है। वैसे हिकमत अमली कप्तान ने हुब की है, अभी दिन काफी पड़े थे लेकिन कप्तान ने आज ही लोगों को बाहर निकाल दिया और इलेक्शन से पहले इलेक्शन का फैसला हो गया है। अब अगली इतवार को भी, फिर आपको बता दूं, अगली इतवार को भी बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है। बड़ा इलेक्शन मीन्स अगली इतवार को फिर जलसे जुलूस निकलने जा रहे हैं। खौफ का तो यह आलम है कि रात को जिस तरह नेट फिर दोबारा खराब किया गया सिर्फ एक वर्चुअल जलसे की वजह से, तो फिर तो 8 तारीख को क्या क्या होगा। लेकिन वोटर निकला तो फैसला हो जाएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह।